मठ मंदिर के बारे में बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सलाह पर राज्य में स्थित मठ मंदिर के भू अलेख को महंत अथवा ठाकुरबाड़ी के नाम को हटाकर भगवान के नाम पर किया जा रहा है। चंपारण मीट के बगल में जबरदस्ती राम जानकी मंदिर अररा विद्यापति मार्ग पटना जो पशुपति नाथ की स्मृति में चलता है, जिसे जिला प्रशासन पटना ने अतिक्रमण मुक्त करवाया, जहां कमेटी के लोग जन सहयोग से वेद विद्यालय संचालित करते हैं। जब वहां वेद विद्यालय संचालित है और पशुपति नाथ स्मृति चलता, मेरा सवाल है इस कमेटी के चेयरमैन जैन से, क्या पूर्व की कमेटी पर कोई आरोप था? अगर था तो सार्वजनिक करें, अन्यथा बाबा पशुपति नाथ के प्रति जिनकी पीढ़ी पर दर पीढ़ी आस्था रही हो, उन्हें अलग करना कहां तक उचित है? नया कमेटी क्यों बनी और उसके 3 बिल्डर को मेंबर क्यों बनाया गया और उसमें कौन राजनीतिक लोग इन्वॉल्व क्यों किए गए? एक नई प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है कि जब बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की धारा 32 के तहत संरक्षक का पद नहीं है ही नहीं, तो बोर्ड के द्वारा संरक्षक पद सृजन कर राजनीतिक लोगों का मनोनयन क्यों किया गया? इसका क्या औचित्य? मठ मंदिर के बारे में बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सलाह पर राज्य में स्थित मठ मंदिर के भू अलेख को महंत अथवा ठाकुरबाड़ी के नाम को हटाकर भगवान के नाम पर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में न्याय समिति में जिनका श्री राम जानकी मंदिर से कोई सरोकार नहीं रहा हो, उन्हें नामित करना क्या बिल्कुल गलत नहीं है? एक ही तारीख 25/8/2023 को जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी द्वारा पत्र जारी करने की इतनी तत्परता क्यों दिखाई गई? एक ही तारीख को तीनों पत्र, एसडीओ, सीओ और जिला पदाधिकारी, किसका प्रेशर है? कौन सा इस पर दबाव था? प्रस्तावित कमेटी में मंत्री को संरक्षक बनाया गया है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की धारा 32 के तहत यह पद नहीं है, ये न्याय संगत नहीं था। साथ मंदिर मठ में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता। पूर्व की कमेटी जो 29/12/2021 को केवल 1 वर्ष के लिए गठित हुआ था, इस दौरान अल्प अवधि में मंदिर और वेद विद्यालय का सुगमता पूर्व संचालन भी किया, साथ ही मंदिर की अतिक्रमण मुक्त कराया, दोनों मिलके। फिर उस कमेटी को क्यों हटा दी गई? पूर्व कमेटी 29/12/2021 के लोगों ने मनोनयन से मठ और वेद विद्यालय का संचालन किया, उनके बीच कोई आपसी विवाद रहा हो, तो फिर इस कमेटी की अवधि विस्तारित नहीं करना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। ये बहुत क्लियर है। इस मामले में मेरे पास ये कमेटी के चिट्ठी हैं, ये सारे जो मैं आपको भेज दूंगा। इसमें जो आचार्य कुणाल है, वह लगातार मठ और अन्य जमीनों पर उससे अरबों अरबों रुपया कमाने की एक गहरी साजिश लगातार। मैं पूरा ऑडिट की मांग करूंगा। आचार्य कुणाल जिस जगह ये मठ बनाते हैं, ये लगातार कहीं न कहीं गड़बड़ी। मैं आचार्य कुणाल से पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने रिश्तेदार या अपने किसी व्यक्ति को उस जगह पर लाने की प्रक्रिया आपने क्यों की? और आप होते कौन है इस बोर्ड के गठन करने वाले? आर्टिकल 32 के भीतर मैं पूरी जांच चाहता हूं। और मेरा आरोप है कि पूरी बिहार की जनता मठ मंदिर की जितनी जमीन है उस पर से माफिया की मुक्ति चाहती है और राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहती। मैं मंदिर की सुरक्षा और मठ की सुरक्षा
आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि अविलंब पशुपतिनाथ न्यास में आप हस्तक्षेप करें, क्योंकि आचार्य कुणाल ने गलत तरीके से माफियाओं के हाथ और नेताओं को संरक्षण रख करके ये काम किया है। दूसरा, मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा, सर आप देख लें, कमेटी जो बनी है आप उस पर देख लें कौन है मंत्री कौन है माफिया। मेरा दूसरा है लालू यादव जी से आग्रह, राम हो या कृष्ण, अल्लाह हो या ईश्वर, वाल्मीकि हो या संत रविदास, हर आदमी की अपनी आस्था है। लगातार जिस तरीके से राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा रवि रामायण पर उंगली उठाना, कभी इस्लाम पर उंगली उठाना, कभी दलित विचारधारा पर उंगली उठाना, यह राजनीतिक और सामाजिक रूप से सही नहीं है। रामायण सनाइट है या क्या, यह मेरा बहुत क्लियर है। चाहे वो गीता हो या कुरान, बाइबिल हो या रामायण, यह राजनीतिक व्यक्ति को बचना चाहिए। और मधुबनी की तीनों चीनी मिल खुलने की बात नहीं किया सामने, पेपर की बात नहीं किया, दरभंगा का पेपर मिल की बात नहीं किया। अरे अमित जी, मैं आपका पैर धो के पीऊंगा, आप मधुबनी का तीनों चीनी मिल, मधेपुर की दूध की फैक्ट्री, दरभंगा का पेपर मिल और सीमांचल और कोसी आग्रह है। मंत्री जी, आप सर्वोच्च हैं, आपसे ऊपर के पाठक नहीं है। के पाठक को राइट नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। ये बिहार सरकार इसकी इजाजत नहीं देता है। जो हमारा धारा है, कानून है कि कोई सेक्रेटरी मंत्री के रहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लगातार मंत्री का अपमान का मतलब है सरकार का अपमान। यदि आपको के पाठक जी और यह विभाग लगातार टॉर्चर कर रहा है और नहीं चल रहा है, आज जरूरत है बिहार में हर कॉलेज में 1500 पर एक सीट, एक टीचर एक प्रोफेसर है, उसको बढ़ाइए, दूसरा रूम करिए। मनुस्मृति 1000 साल पहले, अब आज है 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 हेल्थ और 1 जॉब। जो काम अमित शाह करके जाएंगे वही काम हमारी सरकार का भी कोई विभाग करे, यह सही नहीं है। हमारी पार्टी किसी भी धर्म के आस्था को मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा है। किसी भी दलित हो या किसी भी विचारधारा के साथ खड़ा है। किसी भी विचारधारा को चैलेंज करने वाले व्यक्ति की दुकान चल सकती है। समाज को, जाति को ठेस पहुंचाने की इजाजत हमारी पार्टी नहीं देती है। बस मेरा सिर्फ ये आग्रह है, अमित जी, रहा न कुल में रोवन हारा। आप आए तो न विशेष राज पर बात किए, न विशेष पैकेज पर बात किए, न कोसी सीमांचल मिथिलांचल के स्टेटस पे बात किए, न आप मधुबनी के तीनों चीनी मिल खुलवाने पर बात किए। आप मधेपुर के बगल में थे, ना उस दूध फैक्ट्री को खुलवाने पर बात किए। गुजरात की वही दूध फैक्ट्री एक ही साथ खुली थी, उससे गुजरात बना लिए और बिहार को बंद कर दिए। और पेपर मिल जो दरभंगा का सबसे ऐतिहासिक है, उस पर बात नहीं किए। आप जोगबनी गए, बाढ़ मुक्ति की बात नहीं किए।
मकान और मक्का की बात नहीं किए। आपको यहां आकर के घुसपैठी और लालू यादव जी, नीतीश कुमार 17 साल आपके साथ था, आपका चल रहा। नीतीश के रहते किसी का नहीं चलता है। नीतीश सम्मान करते हैं। नीतीश किसी की सुनने उनने वाले नहीं हैं। गलतफहमी में न रहिएगा। जब बीजेपी डबल इंजन की सरकार का नहीं चला और आप मजबूर हो गए कम सीट देने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का, तो न लालू यादव जी इंटरफेयर करते हैं, न नीतीश कुमार किसी से चलते हैं। इसीलिए ऐसी बात आप दुकान चलाने के लिए बोल देना। अमित शाह जी का रैली फ्लॉप, अमित शाह जी का बिहार आना, जनता के साथ सिर्फ बार्गेनिंग करना, ठगना, मिथिला कोशिश सीमांचल को अपमानित किया अमित शाह जी ने, बिना किसी चीजों के। न तो सहरसा एम्स की बात की, न दरभंगा एम्स की बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पप्पू जी हो गया। एनडीए बनाम इंडिया सर हो गया सर पीसी सवाल है वो बोलेंगे एनडीए बनाम इंडिया की जो बात हो रही इतनी जोर शोर से, आज भी मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, प्रधानमंत्री जब चाहे चुनाव करा ले, कोई डर नहीं। और क्या लगता है, ये भी बातें चल रही कि नीतीश कुमार हो सकता है फिर पलटी मार सकते हैं। अब ज्योतिष है और अगर जानी भक्ता है, और नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री है तब से आपका थोड़ा सा पहले जन्म हुआ। नहीं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है सर, राजनीतिक गलियारे में ये जो छुट भैया सब नटकिया सब फेसबुकिया है, और ये जो लड़ाई लगाने वाला बड़का बड़का चैनल का मालिक है, ये उसी की माथा की खुराफात की उपज है। राजनीति कोनो विचारधारा के पर है, तो समय परिस्थिति के अनुसार न राजनीति चलती है। 20 साल नीतीश कुमार न बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि आपका और मेरा नाना दादा बन गया। आपकी इतनी गहरी चिंता नीतीश जी को लेके क्यों है? जाने जो, जाने जत्ता, जाने बिहार की जनता। नीतीश कुमार जी जो सही समझेंगे, जो सही समझते हैं, मुझको लगता है नीतीश कुमार जी तय करेंगे। नीतीश कुमार जननायक और जेपी बनने के लिए निकल चुके हैं, पीएम बनने के लिए नहीं। हमेशा से गांधी, जेपी और जननायक कर्पूरी बिहार से ही निकलता है। अब 1 महीना में जाति जनगणना आने दीजिए ना, सब पता चल जाएगा।